दोस्तों ये जो हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी। आइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं वृंदावन में, और मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वृंदावन के अलग अलग मंदिरों को दिखाने के लिए, तो इसलिए हमने इस वाले मंदिर को चुना है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मंदिर की, आपको कुछ आइडिया आपको हो रहा होगा कि कहाँ मंदिर है। जो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देता हूँ। ये वृंदावन में बिल्कुल यमुना तट से थोड़ा सा ही पास में मंदिर है। जिस मंदिर में हम आज रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं, जिसकी कथा हम आपको आज अवगत कराएंगे, उस मंदिर का नाम है गोविंद देव जी का टेम्पल, या फिर मैं कहूँ तो गोविंद देव जी टेम्पल इंग्लिश में। गोविंद देव जी का ये जो मंदिर है, ये कई सौ साल पुराना है। मैं इसको 1000 साल पुराना नहीं बताऊंगा, ये कई सौ साल पुराना है। चूँकि जो आपने देखा होगा, हमने मदन मोहन जी का जो मंदिर का वीडियो शूट किया था, तकरीबन उसी समय के आसपास है। और अगर जो भी इसकी डेट होगी इसके बनने की, वो अभी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट सन क्या है, इस मंदिर की खासियत क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है इसका आर्किटेक्चर, मतलब अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसका निर्माण। ये देखिए आप, इतना भव्य मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर की जो बाहर की कारीगरी है वो आपको साफ जान पड़ेगी कि उस समय की है। मतलब 450 साल से भी ज़्यादा हो गए इस मंदिर को। 1590 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और अगर आज से लगाया जाए तो 400-450 साल के आसपास इस मंदिर को हो गए हैं। लाल पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है। आप एक बार देखिए, ये मंदिर जो है इस समय 3 माला है, एक माला, उसके ऊपर दूसरा माला, और फिर ऊपर जो आपको बालकनी दिख रही होगी वो है तीसरा माला। ऐसे ही और 4 माले ऊपर हुआ करते थे, मगर इस समय 4 माले नहीं हैं। चलिए अब समय ना गवाते हुए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और ठाकुर जी का दर्शन कराते हैं। उसके बाद यहाँ के जो सेवायक हैं उनसे बैठ के बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सारी चर्चा करेंगे और आपको उस चर्चा से अवगत कराएंगे। आइए मित्रों, ये मंदिर इतना भव्य है कि इस समय पूरी रूप से ये कैमरे के अंदर भी नहीं समा पाया है, मगर हम चलते चलते आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लोग सांझ का समय है और यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये मंदिर आगे जो हमने आपको दिखाया था उसके बाद पीछे भी है और काफ़ी बड़ा है। तो चलिए पहले आपको मंदिर की परिक्रमा करा देते हैं। तो मित्रों चलिए परिक्रमा लगाते हैं। और इस मंदिर के बारे में जो खासियत है, मैं आपको जो मुझे यहाँ पे खासियत लगी, बंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी आते हैं तो ध्यान रखिएगा। और मंदिर को भी पूरा सुरक्षित रखने के लिए बंदरों से यहाँ पे फेंसिंग करी गई है। मंदिर की एक एक जो छोटी सी खिड़की है या बड़ा दरवाज़ा है, उस सभी को जंगलों के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब आइए, और इस मंदिर की खासियत और है, यहाँ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण विराजमान नहीं है, यहाँ पे एक देवी माता का गुप्त मंदिर भी है, और वो अंदर जाके है, मतलब धरा के अंदर है, धरती के अंदर है। वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो चलिए मित्रों, अब आपको समय ना गवाते हुए अंदर ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं और आपको यहाँ की सेवायक से मिलवाते हैं। आइए। तो चलिए मित्रों, बहुत ही रिक्वेस्ट पे हमें यहाँ के सेवायक जी ने ठाकुर जी के दर्शन कराए हैं। हम पीछे के रास्ते से आए हैं और सिर्फ आपके लिए, आपको दर्शन कराने के लिए, क्योंकि सामने का रास्ता इस समय बंद है। आप समझ रहे होंगे, सारे मंदिर इस समय बंद करे गए हैं और सभी का यहाँ पे आवागमन बंद है। मगर चूंकि आप देख रहे हैं, हम पूरा सैनिटाइज होकर आए, पूरी सेफ्टी के साथ, और नित्य क्रिया ठाकुर जी की होनी बहुत आवश्यक है, वो नहीं रुक सकती हैं। उन्हीं को पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की इस समय नित्य क्रिया हो रही है। उनका सांझ का समय है, उन्हें झूले में बैठाया जाएगा, तो उससे पहले का हमें ठाकुर जी का भव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। चलिए मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आप ये दर्शन करिए, ठाकुर जी के कितने भव्य दर्शन हैं और इतने सुंदर मनमोहक दर्शन, बहुत ही सुंदर है। तो मित्रों, इस मंदिर के जो यहाँ के सेवायक हैं संजय गोस्वामी जी, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे चलिए जानते हैं और आपको इस कथा का वर्णन
जो है पूरा बताते हैं। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत कृपा है कि आपने हमें अनुमति दी कि अंदर आके हम ठाकुर जी को सबको दर्शन करा सकें। जी बिल्कुल। मेरा ये बाहर तक जाएगा, लोगों को सब ठाकुर जी के दर्शन करेंगे जो समय नहीं कर पा रहे हैं। जी। मेरा आपसे ये जानना है, जो मंदिर की एक पूरी मूलभूत कथा है, जो मैंने तो थोड़ा बहुत बताया, एक बार आप विस्तार से बता दीजिए, जैसे दर्शकों को वो प्रेम के साथ वो कथा का मतलब रूप पता चल जाए। ऐसा है कि ये कृष्ण जी के प्रपौत्र बैजनाथ के द्वारा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, हरदेव, बलदेव, केशव देव, बहुत सी मूर्तियों का निर्माण हुआ। जी। तो ये गोविंद देव का ये एक्चुअली में हुआ ये कि बैजनाथ जी को बहुत कम दिखाई देता था। अच्छा। और बहुत बड़े मूर्तिकार थे, तो उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू की। तो अनिरुद्ध की सास जिंदा थी, जिन्होंने बचपन में कृष्ण जी को देखा था। अनिरुद्ध जी की सास? जी हाँ। अच्छा। तो उनके द्वारा वर्णन सुन के कृष्ण जी कैसे थे, उन्होंने बचपन में कैसे थे कृष्ण जी, तो उन्होंने वो वर्णन सुनकर मूर्तियां बनानी शुरू की। जी। तो पहली जो मूर्ति बनी उसके केवल चरण जो हैं वो भगवान जैसे थे। वो मदन मोहन जी की मूर्ति है। वो चरण भगवान जैसे थे? जी, उसके बिल्कुल लगभग आप ये समझिए 100% नहीं तो 99% समझिए। जी जी जी। तो वो मूर्ति मदन मोहन जी की। जी। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति तैयार हुई, उन्होंने दोबारा से उसका प्रयास किया, तो उसका बख्य स्थल जो है वो भगवान जैसा था। नीचे का स्थल जो है? नहीं, बीच का बख्य स्थल। बीच का जो, अच्छा, जी। अच्छा। तो ये गोपीनाथ जी हैं। अच्छा। वो गोपीनाथ जी की मूर्ति है। और उसके बाद उन्होंने तीसरी मूर्ति जो तैयार की, उसका मुखारबिंद जो है वो कृष्ण जी के समान अर्थात गोविंद देव जी की मूर्ति थी। अच्छा, और अच्छा। जब वो मूर्ति तैयार हो गई तो अनिरुद्ध की सास ने घूंघट काट लिया, क्योंकि उनके दादा ससुर लगते थे। अच्छा। तो इस तरह से ये मूर्तियां तैयार हुई, और कालांतर में ये मूर्तियां राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहे, ज़मीन के अंदर चली गईं। बाद में महाराज मानसिंह जो जयपुर के राजा थे, और हमारा पूरा ब्रज क्षेत्र जो है जयपुर राज्य के अधीन था, तो उनके समय ये हमारे जो ब्रज क्षेत्र था उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लगा। उसका कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु, इस समय जो आप वृंदावन देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य यहाँ से उन्होंने जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों का भेजा कि वृंदावन का प्रचार प्रसार हो। सही बात है। तो रूप गोस्वामी, उन 7 प्रमुख गोस्वामी, 6 प्रमुख गोस्वामी, रूप, सनातन, जीव, गोपाल, भट्टदास, रघुनाथ, तो वो अलग अलग स्थानों पर आकर उन्होंने अलग अलग कुटियाँ बनाकर अपना भजन पूजन शुरू किया। सही बात है। तो ये स्थान जहाँ मंदिर है आज गोविंद देव का, यहाँ रूप गोस्वामी जी भजन करते थे, और ये टीला हुआ करता था, गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। अच्छा अच्छा। और नीचे जो सड़क है जहाँ आज रंगनाथ का मंदिर है, उस सड़क पर यमुना नदी बहती थी, और रूप गोस्वामी इस टीले के ऊपर भजन करते थे। यमुना के उस पार से लोग वहाँ गाय चराने आते थे, गायें चरती रहती थी टीले के ऊपर। अच्छा। घास फूस खाती रहती थी। एक दिन रूप गोस्वामी जी को स्वप्नादेश हुआ, भगवान का आदेश हुआ कि भजन ही करता रहेगा कि मुझे निकालेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान मैं तो साधारण जीव हूँ, आप हमें दिशा निर्देश करिए, आप कहाँ हैं? जी। बोलो ठीक है, आप देखना। जी जी जी। तो उन्होंने कई दिन तक बराबर देखा। जो गाय चरती रहती थी उसमें से एक गाय एक पेड़ के नीचे खड़ी होती थी, जिसका दूध स्वतः स्खलन होता था। मतलब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपसे 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। अभी हम रावल में भी गए थे इसी सेम चीज़ के लिए, और बाकी कुछ मंदिरों में भी गए थे, दाऊ जी के मंदिर में। वहाँ पे गाय का महत्व ये सेम इसी प्रकार से बताया जाता है कि गाय भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रिय थी, इसलिए उनके जो स्तन से दूध बहा करता था वो ठाकुर जी ने एक संकेत रूप बताया था। तो गाय जो दूध देती थी, उन्होंने कई दिन तक बराबर ये दृश्य देखा। हाँ जी। तो उन्हें फिर ऐसा स्वप्नादेश हुआ, भगवान का आदेश हुआ, भाई अब तो तुमने देख लिया, जहाँ गाय दूध देती मैं वहीं हूँ जी, तो मुझे अब निकालो। सही बात। तो गांव वालों के द्वारा खुदाई से गोविंद देव जी प्राप्त हुए, जहाँ आज योग माया का मंदिर बना हुआ है। पीछे नहीं, अभी आपको लेके चलेंगे हम। अच्छा, उस स्थान पर, वहाँ से गोविंद देव जी उनका प्रकट हुआ। और मंदिर का निर्माण जो है रूप गोस्वामी जी के गोलोकवास के बाद, देहावसान के बाद महाराज मानसिंह के द्वारा निर्माण इसका कराया गया है जी, लगभग 1590 में जी। तो मंदिर का जब निर्माण हुआ तो ये 7 खंड 7 मंजिल बताते हैं। इतना बड़ा विशाल मंदिर, ना भव्य मंदिर था।
और इसके ऊपर होली दिवाली हमारे जो त्यौहार हैं 50 किलो घी का दिया जलता था जिसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती थी। समय निकलता रहा, अकबर का साम्राज्य था। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, फिर बैठे औरंगज़ेब गद्दी पर। जी जी, तो औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरे लाल किले में नज़रबंद किया हुआ था। सही बात। तो दिल्ली से बीच बीच में औरंगज़ेब अपने पिता की हालचाल देखने आगरे आते थे। तो किसी त्यौहार के वक्त आके उन्होंने रोशनी देखी, उन्होंने जानकारी की ये रोशनी कहाँ से आती है। उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर है। बोलो हमारा साम्राज्य है, हमारे साम्राज्य में दूर दूर तक इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं, तो ये हमारा अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। आगे से मैं आऊँ तो ये सब न दिखाई दे। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे आदेश कर देते थे। वो तोड़ने का आदेश उनका एक तरह से हो गया। तो मुग़ल सैनिकों का आक्रमण हुआ। यहाँ जो सेवायत लोग थे वो मूर्तियों को लेके यहाँ से चले गए। क्यों, क्या कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं साम्राज्य? सब उन्हीं का सब पूरा राज उनके अधीन था। तो यहाँ की जो प्राचीन मूर्ति है वो आज जयपुर में हवा महल से लगा हुआ मंदिर है, वहाँ विराजमान है। अच्छा। तो यहाँ से जो ठाकुर जी ले जाए गए उसमें बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर पड़ाव हुआ। बाद में महाराज जयसिंह ने उन स्थानों पर जहाँ पड़ाव हुए थे दोबारा से गोविंद देव के मंदिर बनवाए हैं। यहाँ से आप जाएंगे राधा कुंड, जहाँ लगभग 4.5 वर्ष तक भगवान वहाँ रहे। अच्छा जी। तो इस तरह से यहाँ से लगभग जयपुर पहुँचने में 25 वर्ष का समय उस समय लगा। 25 साल जी हाँ, थे याद छुपाते हुए। अच्छा, किसी को ले नहीं गए। पता चले। जी जी जी। तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ गए, फिर राजगढ़ गए, तो अलग अलग स्थानों पर रुके हैं। वहाँ उनका गोविंद देव के मंदिर है, कामन में है। जी जी जी। तो वहाँ उनकी स्थापना कर दी गई। राजा का जो महल है उसी को, जल महल था, उसी को रूप दे दिया गया है, मंदिर का रूप दे दिया गया। तो ये इसके ऊपर जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से ठाकुर जी चले गए। ऊपर से शिखर के रूप में जो हिस्सा था वो तोपों से गिरा दिया गया। और जहाँ आप खड़े हुए हैं ये गर्भ मंदिर, ये पूरी तरह से बारूद लगा के उड़ा दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये सीमेंटेड है। ये दोबारा मुझे साफ साफ पता लग रहा है। आप एक बार देखिए सभी कि ये आप देखिए पेंट वगैरह हो रहा है, सब हुआ है। बाकी जब अभी अंदर और बाहर से आपको जो दिखाया है वो सारा लाल पत्थर का है। ये जो अंदर का भगवान जी का गर्भ जो स्थान है ये पूरा सीमेंट से और नया बनवाया गया है, क्योंकि बारूद से उड़ा दिया अभी गया। आप बाहर से जब परिक्रमा करेंगे इसके पीछे एक छतरी बनी हुई है। हाँ जी, वहाँ चरणों के निशान भी है बाबा के। तो वो गोविंद देव जी का प्राचीन स्थान है, वहाँ विराजते थे माने वो। अच्छा। तो वो बीकानेर की महारानी ने बाद में एक चिन्ह के रूप में साहब यहाँ थे ठाकुर जी, वो छतरी सी बना दी है। तो ये सब हिस्सा और भी पीछे था, मतलब ऑल्टर जो था वो काफ़ी पीछे था। उसके बाद ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा रहा। बाद में मथुरा के कलेक्टर हुए एफ.एस. ग्राउस ब्रिटिश पीरियड में। तो उनका वृंदावन दौरा हुआ, वृंदावन देखने आए हुए थे, तो उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने जानकारी की बहुत भव्य मंदिर है और जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो उन्होंने जानकारी की, उनको बताया गया जयपुर महाराज का है। तो उन्होंने जयपुर महाराज उस समय जो भी थे उनको करस्पॉन्डेंट उन्होंने लिखा पढ़ी की। तो बोले कुछ आप हमारी मदद कीजिए, कुछ हम ब्रिटिश सरकार से कोशिश करते हैं। तो उनके प्रयास से इसका संस्कार किया गया। भगवान ने ब्रिटिश के एक मतलब फौजी को, एक ऑफिसर को भी इतना ज्ञान दिया कि श्री कृष्ण जी का मंदिर दोबारा से बनना चाहिए। बताइए। तो उन्होंने उनके प्रयास से ही इसका संस्कार किया गया जी। और साधु संतों के द्वारा ये मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं इस समय ये रखी गई हैं। जरा मूर्तियों का परिचय मैं आपको करा देता हूँ। जी, प्लीज़ 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 आइए। ये देखिए, ये हमारे गिरिधारी गोविंद है। ये गिरधारी गोविंद जी के नाम। ये देखिए, ये एक हाथ इस तरह से है जी और एक हाथ कमर पर है इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी। ये गिरिराज है और ये शिलाखंड है। ये देखिए, ये पत्थर का शिलाखंड है और ये जमीन तक है। अच्छा, नीचे तक पूरा ऊपर से लेके शिलाखंड है। उस शिलाखंड पर ही उसमें से मूर्ति जो है उत्कीर्ण की गई है। शिलाखंड में से ही मूर्ति का काफ़ी मोटी शिलाखंड था इतना, तो उसी में से ये मूर्तियाँ बनाकर तैयार किया गया। अरे वाह। तो ये हमारा प्रधान जो है ठाकुर जी है। जी 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 जी। गिरिराज जी को धारण करते हुए, इसलिए उनका हाथ ऊपर है। ये जी, एक इधर है, एक कमर पर है इस तरह से। जी जी जी। और ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दोनों तरफ जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी जी जी। उसके बाद इनके बिना राधा गोविंद हैं, इनके बिना सेवा नहीं होगी। सेवा कभी नहीं हो सकती। हमारे कम से कम ब्रज क्षेत्र में तो है ही नहीं, चाहे हम चित्रपट रखें या मूर्ति रखें। सही बात। तो ये आवश्यक है जी। तो ये राधा गोविंद और नीचे ये जगदीश जी, जगन्नाथ जी, रथ यात्रा वगैरह होती है
तो इसलिए ये जगन्नाथ जी भगवान जी रथ यात्रा के दिन ये निकाला चारों जाता है जी। तरफ ये पूरे भ्रमण निकाल होता है। हमारे मंदिर शहर के अंदर ये घूमता है। और ज्ञान गुदड़ी नामक स्थान है जहाँ उद्धव जी ने अच्छा। गोपियों को ज्ञान दिया था, ज्ञान गुदड़ी। हाँ 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 हाँ, समझ गया। ये लाला उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे शायद। जी, तो ये लाला बाबू के ठीक पीछे स्थान है ज्ञान गुदड़ी। तो वहाँ ये जाते हैं। सारे मंदिरों के जो प्राचीन मंदिर हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन, साधु माई, पागल बाबा, बहुत से मंदिरों के रथ जो हैं वो घूमते हुए और आम वगैरह लुटाते हुए, वो मतलब वो एक अपना जैसा एक बिल्कुल त्योहार की जी हाँ, तरह जी हाँ। प्रफुल्लित होके होता है वो करना। जैसे पुरी में होता है हाँ जी, लगभग हाँ जी, वैसा हाँ ही। जी, जी जी जी। तो बहुत सुंदर हिसाब रहता है। तो ये जगन्नाथ जी हैं और ये हमारे गिरिराज हैं। ये गिरिराज है हमारे। और इस पर ये चरण चिन्ह है भगवान के, देखिए। अच्छा अच्छा, तो आप जो ये कह रहे हैं मित्रों, ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हमें बताए हैं। ये भगवान गिरिराज की ये शिला है, मैं समझता हूँ। हाँ, मैं आपको अभी इसका भी बताता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऐसा है कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये प्राय जो है गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाया करते थे यहाँ से, अच्छा अच्छा। पैदल पैदल। जी 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 जी। अब कभी कोई बैलगाड़ी मिल गई, उन्होंने बैठा लिया तो बात अलग है। साधु है। हाँ, तो सुबह जाना और रात में आना, पूरा दिन सा ही निकल जाता था। जी जी जी। तो जब वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी बैठ के रो रहे थे, आंखों में से आंसू थे। अब भगवान हम पर तो नहीं चला जाता, तो अब हम क्या करें, आप बताइए। तो निकल, चिंता क्यों करते हो। तो एक बालक आया और उसके 2 हाथ में 2 शिलाखंड रखे हुए थे, गोवर्धन की छोटे शिला। बच्चे के हाथ में हाँ। 2 शिलाएं थी। उसने वो रखाई और उसके ऊपर खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद उस पे से उतर के, और वो ये जा और वो जा, कहाँ गया पता नहीं चला। मतलब अब दोनों शिलाओं जी पे हाँ। खड़े हुए और गायब हो गए। चले गए। तो उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी में उन पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये सब उसी की कृपा है। तो वो शिलाखंड उन्होंने अपने पास रखे, उसी की वो परिक्रमा करते थे। गोलोकवास के बाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के गोलोकवास के बाद, रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे वो सनातन गोस्वामी जी के लड़के जीव गोस्वामी, जिनका राधा दामोदर का मंदिर है। अच्छा अच्छा। तो उनके पास तीनों मंदिरों की देखभाल की व्यवस्था आ गई। सही बात। मदन मोहन और गोविंद देव जी और दामोदर, जी जी जी। तीनों की व्यवस्था आ गई। तो वो वहाँ से शिलाखंड अपने साथ ले आए। अच्छा अच्छा उसमें से एक शिलाखंड आप देख रहे हैं, ठाकुर दूसरा जी ने- शिलाखंड दामोदर मंदिर में है, अच्छा, वहीं पे है, परिक्रमा के अंदर। अच्छा। वहाँ बाहर से परिक्रमा होती है, उसके अंदर रखा हुआ है। उसमें तो और भी स्पष्ट है, उसमें बंसी है, और गाय का खुर है, कई चीज़ें हैं। ठाकुर जी ने अपने साथ पूरे मथुरा के पूरे ब्रिज के दर्शन जी जी उसमें जी कराए जी हाँ, हैं, आप उसमें शिला में। देखिए जी। तो आप जाएंगे उसमें देखेंगे, बिल्कुल एक दायां पैर है, एक बायां पैर है, इस तरह से आप अच्छा। वहाँ जाएंगे तब आपको वो स्पष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये हमारे भगवान हैं। और वहाँ हमारे सब शालिग्राम हैं, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम हैं। उनमें से अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं अलग अलग प्रकार के भी शालिग्राम होते हैं? शालिग्राम विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के जितने रूप हुए हैं उसी हिसाब से है कि अच्छा। चक्र शालिग्राम भगवान का सुदर्शन चक्र है। तो इस तरह से ये आप देखिए, तो ये आप जो कहना चाह रहे हैं, ये अवतार के हिसाब से है। ये शालिग्राम, चक्र भगवान बने विष्णु- हुए हैं। हाँ, भगवान विष्णु का। ये चक्र शालिग्राम हो हाँ, गए। अब ऐसे बड़ा अवतार है, हाँ जी हाँ जी। तो उसके अंदर वो दांत निकला हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। उसके दांत, शालिग्राम के अंदर दांत निकले हुए जैसे यों करके जो दांत होते हैं हाँ, कच्छप अवतार है। तो हाँ, उसके हाँ। अलग अलग प्रकार हैं इनके। इसलिए अलग अलग प्रकार जी, के जी, शालिग्राम जी, हुआ जी। करते हैं। आइए जरा अब हम लोग चलते हैं जहाँ से गोविंद देव जी प्राप्त हुए। अच्छा ओके, अच्छा। चलिए जो मित्रों, इस आया। समय गोविंद देव जी जहाँ से प्राप्त हुए हैं उस जगह के आपको दर्शन कराते हैं। आइए। आइए, जी जी। थोड़ा ऊंचा नीचा है, देख के आइए। अरे बिल्कुल। ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला है। आपका लगाव देख के मेरा मन खुश हो गया आज। थोड़ा सा नीचा रखिए। तो चलिए मित्रों, ये जो जगह है, हो सकता है इसमें लाइट की भी समस्या हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, अंदर धरती के अंदर है वो जगह जहाँ पे माता योग माया विराजमान है, और जहाँ से गोविंद देव जी ठाकुर जी की जो ये विग्रह है वहाँ से प्राप्त हुआ था। तो चलिए आपको नीचे लेकर चलते हैं, आइए हमारे साथ। दोस्तों, ये जो हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी। आइए।
हाँ, गोविंद देव का ये प्राकट स्थल है रूप गोस्वामी के द्वारा। तो ये रूप गोस्वामी यहाँ क्षेत्रपट रूप गोस्वामी जी के इन्हीं के प्रेम के से प्रसन्न होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ पे है वो जगह देखिए आइए। अब आइए, ये सामने जो चित्रपट है, हाँ ये जयपुर में आपको गोविंद देव जी जो ओरिजिनल ठाकुर हैं, अच्छा 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 अच्छा, राधा गोविंद, हाँ जी, राधा गोविंद के दर्शन हैं जो आपको जयपुर में हो। ये ओरिजिनल भगवान जी जी के हाँ, वहाँ पे जयपुर में। अब जरा आगे आ जाइए और दाईं तरफ योग माया के दर्शन हैं। ये योग माया जो है रूप गोस्वामी जी को ब्रह्मकुंड से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ब्रह्मकुंड में हाँ, ब्रह्मकुंड से वो स्नान करने जाते थे, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दर्शन करें। तो मित्रों आप ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ से भगवान स्वयं खुदाई में से प्रकट हुए थे। बहुत ही, मैं कहूँ तो मन प्रसन्न कर देने वाली जगह है। और ऐसी जगह पे मैं समझता हूँ पंडित जी बहुत ही कम लोगों को ये ज्ञान होता है जो आज आपने दिया है। और ऐसी जगह का लोगों को जो ज्ञान हुआ है वो दूर दूर तक पहुँचना चाहिए। तो आप तो मंदिर में होके आए, बाहर से अलग रास्ता है। जी जी जी, मैं समझ गया। जी जी, तो वो आपको जी जी। तो चलिए मित्रों, ऊपर चलते हैं, वापस आइए। अंदर मूर्तियाँ नहीं मिली तो यही मूर्तियाँ समझ के इनको तोड़ा गया। देखिए मित्रों, छोटी बड़ी, ये जितना भी आप सामने देख रहे हैं ना, ये सभी खंडित हो गई हैं। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए मित्रों, आप ये सामने देख पा रहे हैं ना, ये सारा खंडित हो चुका है। जैसे हमें सेवायक जी बता रहे हैं कि इन्हीं को असली मूर्तियाँ मानकर इनको खंडित कर दिया गया है। और ये नहीं मिली तो मैं कहा यही मूर्तियाँ इन्हीं को तोड़, दोनों तरफ खंडित है। देखिए चेहरे तोड़ दिए गए हैं। हाँ जी हाँ, डिफेस है। तो इसके अंदर कृष्ण लीलाएं अंकित हैं। तो वो सब कभी आप दिन में आएंगे तो आपको देखेंगे। ये देखिए, ये छोटे कृष्ण जी हैं और ये उसमें से मठा जो है उसमें से दही मक्खन निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चर्निंग बटर। चर्निंग बटर। तो इस तरह से इसमें लीलाएं बनी हुई हैं। नीचे से आप देखेंगे, ऊपर ये जो दिख रहा है हुड लाइट, उसके पीछे तो बिल्कुल नीचे उतर जाइए एक स्टेप जरा जी। वहाँ से देखिए गोवर्धन लीला है इसके ऊपर, दिखाई दिया आपको? तो मित्रों देखिए, आप एक बार जो ऊपर देख पा रहे होंगे वो इस समय ठाकुर जी की गोवर्धन लीला का ये एक छवि है। क्लियर नहीं हो पाएगी क्योंकि काफ़ी ऊपर है, ये बिल्कुल ऊपर है। और मैं एक बार आपको घुमा के एक बार मंदिर का पूरा अंदर का प्रांगण दिखा देता हूँ। एक बार आप मंदिर के प्रांगण को देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आएगा कि हम अंदर से आए हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है, कितना भव्य प्रांगण है, कितना बड़ा प्रांगण है। यहाँ छोटे बच्चे आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। और यहाँ उस समय पे कितना भजन पूजन, कितना भगवान श्री कृष्ण को याद करना, उनके लिए प्रार्थना करना, और ये सब कर्म हुआ करते थे। ये देखिए ठाकुर जी के सामने दर्शन है जो अभी हमने आपको अंदर जाके कराए थे। तो मित्रों, आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला का, या मैं कहूँ तो उनकी जो भक्ति है उसका क्या चमत्कार है या क्या शक्ति है। सेवायक जी हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते करते रो गए, उनकी आंखों से अश्रु छलक आए। और इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातों पे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये आपने पद चिन्हों के जो जगह दिखाए हैं, जो निशान दिखाए हैं, वो असली हो सकते हैं कि नहीं, किसी ने उनको कार्व तो नहीं कर दिया है, बना तो नहीं दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ों को दिल में ना रखें। देखिए, भक्ति भाव का पूरी तरह से रिलेट करता है। भक्ति जो होती है भाव से होती है, और भाव में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ आपका रुझाव होता है, आपका झुकाव होता है। तो जो ठाकुर जी के जो चरणों के पीछे जो कहानी थी वो हमने, आपने देखा सेवायक जी ने कितने अच्छे से बताई कि ठाकुर जी कैसे आके उस गिरिराज जी की शिला पे, उन गिरिराज जी की शिला पे अपने पद चिन्ह अंकित कर गए। तो आप सोचिए कि ठाकुर जी यहाँ वृंदावन में और इस ब्रज में अब भी विराजमान हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको दिखे, जो आप देख पाए वो सच हो। बहुत चीज़ें होती हैं, कोई ऊपर की शक्ति ऐसी ज़रूर है जिसने हम सब का निर्माण किया है। तो उसी शक्ति को प्रणाम करते हुए आप अपने मन में ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, भगवान ब्रह्मदेव हो, देवी माता हो, राधा रानी हो, सभी को एकाकी रूप मान के अपने मन के अंदर आप धारण कर लीजिए और बस आनंद लीजिए आप ब्रज का। इसी प्रकार से हम आपको ब्रज के और अभी जगहों के दर्शन कराएंगे, पुरानी जगहों के बारे में बताएंगे, आपको चीज़ें दिखाएंगे। हमारे जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं हिस्ट्री वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पुरातन है, सत्य है, उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो दिल से एक बार लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका प्रेम क्या बात आपसे कह रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है, राधे राधे लिख के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं इस समय स्वयं भावुक हो रहा हूँ। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।